अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपकी जो रैम है उससे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा है, अगर आप उसको रैम में स्टोर करते रहोगे तो एक टाइम पर आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो प्रोग्राम दो रीजन से क्रैश हो सकता है। या तो आप लोग ने इतनी मेमोरी खर्चा कर दी कि आपकी रैम थी ही नहीं और आपका जो कंप्यूटर था उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा भाई इतना सारा कहाँ से मैं रखूं, डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। ये तो अब आप एक बाल्टी में पानी डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, तो एक टाइम पे तो लीक करेगी ना बाल्टी, या तो वो हो जाएगा या फिर उसके लीकेज से पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस चीज को सेंस कर लेगा कि भाई यहाँ पर लीक होने वाला है और वो बाल्टी का जो टैप है वो बंद कर देगा ऊपर से। जो होता है ना, आपकी मम्मी आ जाती है कभी कभी, यार ये क्या पानी खुला छोड़ दिया तुमने, हाँ पानी फ्री में आता है क्या यहाँ पे, पानी बंद कर देती है फिर, ठीक है। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी बीच में दखल अंदाजी करता है और कहता है कि भाई आपने इतना सारा जो डेटा है उसको रैम में आप लोड करे जा रहे हो, ये तो फुल होने वाली है रैम, चलो निकलो ऐसे। तो वो किल कर सकता है प्रोसेस को। तो यहाँ पर ये सारी लो लेवल की बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आप लोग को ये आइडिया देना चाहता हूँ कि एक बार आप प्रोग्राम कोई भी खोलते हो तो वो सबसे पहले रैम में लोड होता है, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है और उसका जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है प्रोग्राम एक बार टर्मिनेट कर जाए तो। जैसे कि मान लो मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ बच्चों के मार्क्स के एवरेज स्टोर किए और उसी के साथ साथ मान लो मैंने अपने उसी प्रोग्राम में उन बच्चों का सीजीपीए भी कैलकुलेट कर दिया। होता है ना कॉलेज का सीजीपीए, वो भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। मैंने कहा भाई इसका 9.7, इसका 9, इसका 8.7, इसका 7, सब कैलकुलेट करके मैंने एक एरे में स्टोर करके रख दिया। अब मुझे वो रिपोर्ट जो है वो बच्चों को बांटनी है, तो मैं कैसे बांटूंगा, मुझे फाइल में राइट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, मैं एक फाइल में राइट करूंगा और वो फाइल उनको सेंड करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम तो सूनर और लेटर टर्मिनेट हो जाएगा। वैसा तो नहीं है कि मैं विंडो खोल के रखूंगा प्रोग्राम की अपने कंप्यूटर में और अपना कंप्यूटर जो है वो, मतलब दैट सिली, मैं फोटो ले लूं या वो सारी बातें आप लोग बोल सकते हो, बट अगेन दैट इज नॉट द राइट वे। द राइट वे इज टू राइट ऑन अ फाइल। एक फाइल में आप लोग राइट करेंगे, और यहाँ पर हम फाइल में कैसे राइट करते हैं, क्या हमारे पास सी लैंग्वेज में यूटिलिटीज है, फंक्शंस है फाइल में राइट करने के लिए, ये चैप्टर उसी के बारे में बात करेगा। तो इन ऑर्डर टू परसिस्ट डेटा फॉर एवर वी यूज फाइल्स। अब यहाँ पर फॉर एवर कुछ नहीं होता है, आपकी हार्ड डिस्क खराब भी हो सकती है, बट फॉर एवर का मतलब है कि प्रोग्राम जब टर्मिनेट हो जाए उसके बाद भी। परसिस्ट का मतलब है कि स्टोर करके रखना उसके अंदर। आप अगर स्टोर करके रखते हो अपनी हार्ड डिस्क में डेटा को, और उसके बाद आप कभी भी उससे रीड कर सकते हो, उस डेटा को चेंज कर सकते हो, तो आपको प्रोग्राम पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो फाइल इज अ डेटा स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस। मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में फाइल की परिभाषा लिखी है। फाइल क्या होता है तो सबको पता है, मुझे मालूम है। MS वर्ड की फाइल होती है, नोट पैड की फाइल होती है। फाइल का मतलब कि कुछ डेटा जो कि आपके स्टोरेज डिवाइस में रखा हुआ है। अब फाइल का नाम होता है कुछ, फाइल नेम। अब वो जो फाइल नेम होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अलाउ करता है कोई फाइल नेम, कोई भी लीगल नेम जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। जैसे कि आई थिंक विंडोज में कुछ कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊं, न्यू नोट पैड प्लस प्लस से बनाऊं या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर इसका नाम कुछ ऐसे रख दिया, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसने अभी तो मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन हो सकता था कि ये मुझे अलाउ ना करे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट सम कैरेक्टर जो कि अलाउ ना करे, और इसने ये भी अलाउ कर दिया। अभी विंडोज सब कुछ अलाउ कर रही है, बट देयर वाज अ टाइम जब विंडोज अलाउ नहीं करती थी। तो मैंने अगर इसको यहाँ पर ऐसे किया, और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ डॉट, डॉट अगर आप रख दो इसको, तो अभी नए विंडोज के अपडेट में डॉट भी अलाउ कर रही है, बट एक टाइम पर अलाउ नहीं करती थी। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है कुछ फाइल नेम्स। आई थिंक ये लेस देन और ग्रेटर देन को नहीं लेगा। तो ये देखो यहाँ पर कह रहा है फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये कह रहा है ये कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते। अब ये जो मैंने यूज किया कैरेक्टर ये इसने ले लिया, देखो क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं डालने दे रहा है। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आप लोगों को कोई भी अगर आप लोग बना रहे हैं फाइल, तो हो सकता है कि वो आपको रोक दे। अब पहले डॉट से स्टार्ट नहीं हो पाता था फाइल नेम विंडोज के अंदर, जैसे कि डॉट गिट इग्नोर बनाते थे, जो गिट यूज करते हैं उनको पता होगा कि डॉट गिट इग्नोर नहीं बना पाते थे हम लोग विंडोज वाले। लेकिन विंडोज जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है चीजों को फिक्स कर रहा है, तो चीजें बेहतर ही होती जाती है यार टाइम के साथ साथ। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वापस आएंगे अपने डिस्कशन में और फाइल के बारे में बात करेंगे। अ सी प्रोग्राम कैन टॉक टू द फाइल बाय रीडिंग कंटेंट फॉर्मेट एंड राइटिंग कंटेंट टू इट। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया, एक थोड़ा सा फनी भी है और बहुत ही फन डायग्राम है। एक प्रोग्रामर बैठा हुआ है यहाँ पर और उसके पास एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप में काम कर रहा है, और ये सी प्रोग्राम है, उसके लैपटॉप के अंदर है ये सी प्रोग्राम, और उसकी हार्ड डिस्क भी यहाँ पर है।
उसके कंप्यूटर के अंदर ही, उसके लैपटॉप के अंदर ही। अब उसका जो सी प्रोग्राम है वो कुछ फंक्शंस लिखकर राइट कर सकता है इस फाइल पे, यानी कि इस फाइल को जनरेट कर सकता है, यानी बना सकता है, इस फाइल को जन्म दे सकता है, या फिर इस फाइल से डेटा को रीड कर सकता है। जैसे कि मान लो एक नोटपैड की फाइल है .txt, हैरी.txt के अंदर मान लो कुछ नंबर्स है 171122, तो प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में उन नंबर्स को ला सकता है। तो यहाँ पर ये जो फाइल होती है हमारी, ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होती है। आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी पोर्टेबल स्टोरेज होती है। आप अपना डेटा हार्ड डिस्क में डालकर बांट भी सकते हो, अपने दोस्तों को इधर उधर दे सकते हो, और बड़े आराम से आप लोग जो है उसको परसिस्ट कर सकते हो डेटा को। लेकिन जो प्रोग्राम है सूनर और लेटर वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके टर्मिनेशन पर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा उसने लिया था वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम फाइल में राइट कर दें, और फाइल से फिर बाद में उसको रीड कर लें। तो चलो अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में आते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, जूम इन करते हैं। जूम इन करके फाइल पॉइंटर की बात करते हैं। ये फाइल पॉइंटर क्या है? फाइल पॉइंटर एक स्ट्रक्चर है which needs to be created for opening the file। अब ये क्या बात हुई which needs to be created for opening the file? जो आपकी फाइल होती है, अगर आप सी लैंग्वेज में किसी भी फाइल को डिस्क से रीड करना चाहते हैं तो आपको बनाना पड़ता है एक फाइल पॉइंटर। अब ये फाइल पॉइंटर क्या है? ये फाइल एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का पॉइंटर जो है वो फाइल पॉइंटर कहलाता है। जो फाइल पॉइंटर है वो एक पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो मैं फाइल स्टार करके इसको बनाऊंगा ऑब्वियसली, और मैं फिर क्या करूंगा, इस पॉइंटर को मैं यूज करके फाइल्स को खोल सकता हूँ, और अलग अलग मोड्स में खोल सकता हूँ। तो मोड की अभी बात करूंगा। अभी बस आप ये समझ लो कि फाइल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा ही है अभी सी लैंग्वेज के अंदर। स्ट्रक्चर पे पूरा चैप्टर था, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करी। तो फाइल एक स्ट्रक्चर है, और इसका एक पॉइंटर है जो कि फाइल पॉइंटर है, वो आपका जरूरी होता है जब भी आप किसी फाइल को रीड करना चाहते हो सी प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अ फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल। फाइल पॉइंटर इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द फाइल एंड द प्रोग्राम। तो फाइल और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो, सी प्रोग्राम राइट कर रहा है फाइल में और रीड भी कर पा रहा है, और यहाँ पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस कम्युनिकेशन को संभव बनाने के लिए एक फाइल पॉइंटर क्रिएट किया जाता है कुछ इस तरह से। आप लिखोगे फाइल स्टार पीटीआर, और उसके बाद आपको किसी भी फाइल पर ऑपरेशन यानी कि रीड या राइट करने से पहले उसको खोलना जरूरी है, और उसको खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन कारगर साबित होता है। एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर आप पहली बार एफ ओपन के बारे में सुन रहे हो तो आपको लग सकता है कि यार मतलब होता है ना, कोई चीज नहीं सुनते हैं तो, और उसके बाद आप लोग उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूंगा ये नोट्स है आपके पास, इन नोट्स का इस्तेमाल करना। अभी बस आप सुन लो, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि एफ ओपन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं इसमें जो कि शायद एक साथ याद रखना जरूरी, ना तो जरूरी है और ना ही संभव है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, और ये नोट्स का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहो तो, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी चलेगी यार। मैं तो लैपटॉप में ही देखता हूँ पीडीएफ वगैरह, बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं कभी कभी जो हार्ड कॉपी होती है, बट दैट डिबेट किसी और वीडियो के लिए रखेंगे कभी। लेकिन यहाँ पर फाइल पॉइंटर कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। इस तरह से हम फाइल पॉइंटर बना सकते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, पहला फाइल नेम विद एक्सटेंशन और दूसरा मोड। अभी जो फाइल नेम विद एक्सटेंशन है, यानी कि फाइल नेम डॉट ई कुछ ऐसा हो सकता है, दिस डॉट टी और नेम डॉट सी, एक सी फाइल भी हो सकती है। जी हाँ, ये एक सी फाइल भी हो सकती है, और उसको आप रीड कर सकते हो, और उसके बाद किस मोड में आप रीड करना चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि ये मोड क्या होता है? तो मोड का मतलब होता है कि क्या आप इसको रीड करना चाहते हो फाइल को, या राइट करना चाहते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना रखूंगा मैं अभी आगे और बात करूंगा मोड के बारे में, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लो कि मोड का मतलब होता है क्या आप इस फाइल को रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो। इन दोनों में से बता दो क्या करना चाहते हो, फिर उस हिसाब से जो है आपका जो सी लैंग्वेज है वो देख लेगी क्या किस तरह से करवाना है काम लो लेवल पर। तो चलो एक प्रोग्राम लिख देते हैं अभी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 10_01, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल बेसिक्स डॉट सी। एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ यहाँ पर। एक बॉयलर प्लेट कोड मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक फाइल बना लूंगा जिसको मैं खोलने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सैम्पल डॉट टी रखूंगा उसका नाम, और मैं इसमें लिख दूंगा दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फाइल। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा फाइल। अब ये फाइल जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है और इसका पॉइंटर बनाने के लिए मैं फाइल स्टार का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ptr इज इक्वल टू एफ ओपन और उसके बाद मैं लिख दूंगा सैम्पल डॉट txt और उसी के साथ साथ मैं डबल कोट्स के अंदर मोड लिख दूंगा। रीड मोड लिखूंगा तो मैं रीड कर पाऊंगा फाइल को, राइट मोड लिखूंगा तो मैं राइट कर पाऊंगा फाइल को। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ इस तरह से एरो लगा दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा रीड फॉर रीडिंग द फाइल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर राइटिंग टू अ फाइल, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर कमेंट लगाऊंगा मैं, क्योंकि वरना ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं। एंड एट अ टाइम में सिर्फ एक रन करूंगा, या तो मैं रीड करूंगा या राइट करूंगा। मान लो मैं राइट करना चाहता हूँ तो मैंने इस फाइल को राइटिंग के लिए खोल लिया। यहाँ पर देखो मैंने इसको राइटिंग के लिए खोल लिया, अच्छे से मेरा कंपाइल हो गया। अब मैं इसको अगर कमेंट आउट कर दूं और इसको अनकमेंट करूं तो ये देखो ये भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आप जीसीसी से कंपाइल करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो जीसीसी से कंपाइल करोगे तो a.exe बनती है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर a.exe बन जाती है तो मैं a.exe को डिलीट कर देता हूँ यार। ठीक है, मतलब रख भी सकते हो यार। ये देखो 40 KB की फाइल होती है, 40-50 KB की, तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग एफ ओपन की मदद से फाइल को खोल सकते हैं किसी भी मोड में, अपने मनपसंद मोड में। या तो मैं रीड मोड में खोल सकता हूँ या मैं राइट मोड में खोल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर दूंगा इसको एक फाइल नेम के साथ साथ मैं इसको दे दूंगा जिस मोड में मैं खोलना चाहता हूँ वो R या W, ठीक है। बट मोड सिर्फ R और W नहीं होते हैं, मोड हमारे पास कुछ और तरह के भी होते हैं और उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फाइल ओपनिंग मोड्स हैं क्या। तो फाइल ओपनिंग मोड सी लैंग्वेज में होते हैं, जो कि आप लोगों को फाइल के साथ क्या करना है ये बताने के काम आते हैं। तो आप अपने एक सी प्रोग्राम को बता सकते हो कि मैं फाइल के साथ ये करना चाहता हूँ या फिर मैं फाइल के साथ वो करना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को बताने के लिए मोड स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं रीड करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही सिंपल मोड हो गए। अब यहाँ पर हम और मोड्स को देखेंगे। तो C offers the programmers to select a mode for opening a file। C आप लोगों को फाइल खोलने के लिए मोड स्पेसिफाई करने का ऑप्शन देता है। और फॉलोइंग मोड्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन C फाइल IO। C में फाइल IO कर रहे हो तो कुछ ये मोड्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं वो आप यूज करोगे। इससे ज्यादा भी मोड्स होते हैं बट दीज आर द प्राइमरीली यूज्ड मोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर R जो कि आप सबसे ज्यादा यूज करोगे ओपन फॉर रीडिंग, यानी कि रीड करने के लिए। अब जब मैं बोलता हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा यूज करोगे तो ये डिपेंड करता है कि यार आप कौन है। अगर आप लोग नासा वगैरह में काम करते हो या फिर आप जो मार्स में जाते हैं ना, विमान वगैरह ये सब चीजें वो बनाते हो, तो यार मे भी आपका यूज केस अलग होगा। जब मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा आप यूज करोगे तो मैं अज्यूम करता हूँ आप एक बिगिनर है, आप एक कॉलेज में है या फिर आप किसी कंपनी में जो कि सी लैंग्वेज में कोड करते हैं। तो मैं वो सब चीजें जो है अभी यहाँ पर ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। तो R होती है ओपन फॉर रीडिंग, यानी कि रीड मोड। अब RB होती है, अभी जो R होता है वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स के लिए आप यूज करें। R का मतलब है ओपन फॉर रीडिंग, यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप लोग अपनी sample.txt फाइल को रीड कर सकते हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसमें राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। अब एक बहुत ही सिंपल सी अगर आप लोगों को टेस्ट लगानी है कि कौन सी फाइल आप लोग की बाइनरी फाइल है, कौन सी फाइल टेक्स्ट फाइल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसको नोट पैड में खोल के देख सकते हैं। तो उस पर आऊंगा अभी, मैंने नीचे लिखा है नोट्स पे। बट R का मतलब ओपन फॉर रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल। RB का मतलब आप रीड करना चाहते हो एक बाइनरी फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एफ ओपन रिटर्न करता है नल, ठीक है। तो ये नल रिटर्न करेगा एफ ओपन। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप लोग को फाइल का पॉइंटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करती है एग्जिस्ट तो आपको मिलेगा नल। अब W और WB को देख लेते हैं। W का मतलब कि आप एक टेक्स्ट फाइल को राइट मोड में खोल रहे हो और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो कंटेंट उसके ओवरराइट हो जाएंगे। अगर आपने राइट करा उस फाइल में और उस फाइल में ऑलरेडी कुछ सामान पहले से लिखा हुआ है, मान लो उस फाइल में लिखा हुआ है सी का ट्यूटोरियल, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया जो कि उसमें C++ का ट्यूटोरियल राइट करेगा, तो वो ओवरराइट हो जाएगा, आपका सी का ट्यूटोरियल मिट जाएगा और C++ का ट्यूटोरियल उसमें ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पर WB उसका जो राइट का है, W का बाइनरी काउंटर पार्ट है, यानी कि आप लोग बाइनरी फाइल्स को राइट कर सकते हो WB की मदद से।
इफ द फाइल एग्जिस्ट द कंटेंट विल बी ओवर रिटन। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो कंटेंट ओवर राइट कर दिए जाएंगे, वरना जो है आप लोग जो है अगर खाली फाइल बना रहे हो तो दैट्स गुड, ठीक है, तो उसमें राइट होगा। अब एक और मोड होता है हमारे पास, अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंत में कुछ लगा देना। जैसे कि मान लो अगर मैं इस फाइल में अपना नाम अपेंड करना चाहता हूँ, मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये दिस इज सैंपल है, ठीक है, इसमें मैं अपेंड करना चाहता हूँ, मान लो मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ अपना नाम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हैरी लिख दूंगा और मैंने हैरीज में अपेंड कर दिया। यानी कि किसी भी फाइल के कंटेंट के अंत में कुछ कंटेंट जोड़ने को अपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अपेंड? किसी भी फाइल के कंटेंट के अंत में कंटेंट जोड़ने को अपेंड कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये 5 मोड मैंने आपको प्राइमरी बताया, हम लोग आर और डब्ल्यू यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप मतलब वास्ट मेजोरिटी ये यूज करने वाली है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और यहाँ पर अपेंड मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर मान लो ये सैंपल 2 मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, सैंपल 2 को मैं रीड के लिए अगर खोलूं तो ये रिटर्न करेगा एक नल पॉइंटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट के लिए खोलूं इसको तो ये फाइल जनरेट हो जाएगी। ये देखो मैंने इसको अनकमेंट किया, रन किया, और यहाँ पर सैंपल फाइल तो ऑलरेडी थी, मुझे सैंपल 2 लिखना है, सैंपल 2 फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। देखना अभी, ये देखो हो गई जनरेट। तो राइट मोड में कभी आप खोलते हो तो ऑटोमेटिकली फाइल वो जनरेट कर लेता है। तो ये 2 मैंने आपको मोड बताया फाइल के, रीड और राइट, जो कि फाइल को रीड और फाइल में राइट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल्स देख लेते हैं। अब देखो 2 तरह की फाइलें होती है, एक तो टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल्स की एक्सटेंशन आपको देखने को मिलती है .txt, .c, और बाइनरी फाइल्स की एक्सटेंशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिलती है .jpg, .dat। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि टेस्ट कैसे करोगे। आपकी कोई भी फाइल टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, आपने उस फाइल पर राइट क्लिक करना है। जैसे कि मान लो मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ अपनी इस पीडीएफ को। मैं इस पीडीएफ को यहाँ पर खोल लूंगा Notepad++ से या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर से। अब देखो ये कैसी दिख रही है, अजीब सी दिख रही है, देखो कैसी दिख रही है। तो ये एक बाइनरी फाइल है, देखो क्वेश्चन मार्क और ये, तो इसका मतलब इसको टेक्स्ट एडिटर में नहीं खोला जा सकता, और ये एक बाइनरी फाइल है। लेकिन अगर मैं बात करूं sample.txt की या sample2.txt में जिसमें कंटेंट है, अगर मैं इसको खोलूंगा Notepad++ में या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में जो कि मुझे टेक्स्ट फाइल की एडिटिंग करवाता है, तो आराम से मैं खोल पाऊंगा, मुझे उसके अंदर कंटेंट दिख जाएगा, और इसलिए वो टेक्स्ट फाइल है। अब एक बात आपको बताऊं मैं, जरूरी नहीं है कि किसी फाइल की एक्सटेंशन txt है तो वो टेक्स्ट फाइल ही है, और किसी फाइल की एक्सटेंशन jpg है तो वो बाइनरी फाइल ही है। ये बस जो एक्सटेंशंस होती है ये आपके प्रोग्राम को गाइड करने में सहायक होती है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई फोटो ओपनर है जो कि आपकी पिक्चर को ओपन करता है, जैसे कि होते हैं ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इमेज जो कि खोलते हैं, जैसे कि विंडोज में तो अपना होता है इमेज व्यूअर। तो इमेज व्यूअर से जब आप खोलोगे किसी भी फाइल को, तो होगा क्या कि आपकी वो फाइल को उसी हिसाब से खोलेगा जिस हिसाब से उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। यानी कि अगर .jpg फाइल है तो फाइल एडिटर को मालूम है, फाइल ओपनर को मालूम है, जो कि फाइल व्यूअर है, आपका इमेज व्यूअर है, उसको मालूम है कि किस तरह से डिस्प्ले कराना है यूजर को इस इमेज को। तो .jpg उसको ये बताता है कि ये एक इमेज फाइल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी टेक्स्ट फाइल को .jpg रिनेम कर दो और उसके बाद खोलो तो वो फोटो के रूप में दिखेगा, नहीं। तो वहां पे कुछ बेसिक चेक्स फेल हो जाएंगे और वो बोलेगा दिस फोटो कैन नॉट बी ओपन। तो इस तरह से कुछ बेसिक चेक्स अगर फेल हो गए तो आपकी वो फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में टेक्स्ट फाइल के नाम जो होते हैं वो सही रखे जाते हैं। .txt एक्चुअल में टेक्स्ट फाइल होती है, .jpg एक्चुअल में इमेज फाइल ही होती है। उस पर डबल क्लिक करो तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 95% ऑफ द टाइम वो किसी ने किसी टेक्स्ट फाइल को रिनेम नहीं किया होता है, वो एक असली .jpg फाइल ही होती है। तो वो आपको खोलने को मिल जाएगी और आपको इमेज देखने को मिलेगा, और आप उस फाइल को, यानी कि जो बाइनरी फाइल है किसी भी तरह की, उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर से नहीं खोल सकते। खोल सकते हो मतलब उसका कंटेंट नहीं देख सकते, ठीक है। यानी राइट क्लिक करके Notepad++ पे ओपन कर लो आप GTA 5 ओपन कर लो Notepad++ में। लेकिन होगा क्या, कोई ऐसा थोड़ी ना GTA 5 का जो पूरी कहानी है वो आ जाएगी लिख के आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में, ना, ऐसा नहीं होगा। तो टेक्स्ट फाइल जिसमें आपका टेक्स्ट जो होता है वो आपको दिखाई देता है जब आप खोलते हो। बाइनरी फाइल्स में बाइट्स जो होती है वो डायरेक्टली राइट की जाती है, और एक आम आदमी यानी कि नॉन प्रोग्रामर द्वारा उसको Notepad++ की मदद से रीड नहीं किया जा सकता। विद दैट सेड आगे बढ़ते हैं, हम लोग डील करेंगे टेक्स्ट फाइल्स के साथ।
तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि आप एक फाइल पॉइंटर बनाओ, ptr इज इक्वल टू f ओपन करो, और ptr इज इक्वल टू f ओपन करने के बाद आप फाइल को खोल सकते हो रीड या राइट मोड में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसको रीड मोड में खोला है harry.txt को। तो चलो एक काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं ना यहाँ पर 10_02 फाइल रीडिंग डॉट सी। बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा, बॉयलर प्लेट कोड लगाने के बाद यहां पर लिखूंगा फाइल स्टार ptr, ठीक है, और लिखूंगा ptr इज इक्वल टू f ओपन harry.txt, और उसके बाद इसको रीड मोड में खोल लूंगा। रीड मोड में खोलने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल को रीड करूं, लेकिन इस फाइल को रीड करने के लिए इस फाइल का होना भी जरूरी है। तो एक फाइल बना लेते हैं, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ, राइट नहीं कर रहा हूँ। harry.txt लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज हैरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब मैं अगर इस फाइल से रीड करना चाहता हूँ, मान लो इसमें एक नंबर है 34, मान लो, ठीक है, और मैं ये 34 नंबर अपने इस नम वेरिएबल में लाना चाहता हूँ। तो अगर कीबोर्ड से इस 34 को इनपुट किया जाता, अगर कीबोर्ड से इस 34 नंबर को इनपुट किया जाता है, कोई भी नंबर जो कि टेक्स्ट फाइल में है उसको इनपुट किया जाता, तो मैं बड़े आराम से उसको मंगा लेता। कैसे मंगाता मैं बड़े आराम से उसको स्कैनएफ की मदद से ले लेता इस प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ तो फाइल के अंदर है हमारा जो नंबर है वो, और मैं लेना चाहता हूँ इसको नम नाम के वेरिएबल में। तो किस तरह से ये काम जो है वो किया जा सकता है, तो चलो ये देख लेते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि एक फंक्शन आप लोगों को बताऊंगा, और उस फंक्शन का नाम है fscanf। अब fscanf का भाई समझ लो, और fprintf को printf का भाई समझ लो, और f का मतलब होता है फाइल। scanf जैसे काम करता है ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगा fscanf, बस f यानी कि फाइल, या फाइल के साथ डील करने में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर बनाया, ptr is equal to f ओपन किया, num किया, let us assume that harry.txt contains an integer, we can read that integer using ये। तो मैं fscanf का यूज करके इंटीजर को रीड कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, इससे अच्छी तो कोई खबर ही नहीं है। fscanf आप लोग लिखो यहाँ पर, और आप फाइल पॉइंटर लगाओ, और बिल्कुल फिर बिंदास एकदम scanf की तरह यूज करो, और एम्परसेंड लगा दो, एम्परसेंड लगाकर नम कर दो। अब अगर आप लोग printf लगाओगे और लिखोगे the value of num is %d, और यहाँ पर आप लोग num लिख दोगे, और अगर आप लोग यहाँ पर एक \n भी लगा लो, \n, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रोग्राम देखने में। तो देखो the value of num is 34, यहाँ पर 34 आ गई है। मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम, the value of num is 34, यानी कि मैं scanf की मदद से इस फाइल के कंटेंट को रीड कर पा रहा हूँ, fscanf की मदद से, सॉरी नॉट scanf, fscanf की मदद से, जो कि scanf का एक भाई है, जो कि हमको फाइल के अंदर scanf टाइप का ऑपरेशन करने में सहायता करता है, ठीक है। तो 94 88 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो क्या होगा, हाँ ये आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। तो अगर मान लो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो num is 34 ही आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर num के साथ साथ एक num2 भी लगा दिया, और मैं फिर वापस से fscanf को यूज करके num2 को रीड करूंगा, तो वो अगला इंटीजर रीड कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ num2 is num2, और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप लोग देखो num is 34, num2 is 88 आ गया। अगर मैंने थोड़ा तेज बोल दिया तो मैं आपको वापस से समझाता हूँ। जिस तरह से मैं कीबोर्ड से इनपुट करता हूँ, उसी तरह fscanf की मदद से ये इनपुट यहाँ फाइल से आ रहा है। तो अगर मैंने पहले 34 लिखा, फिर स्पेस देके 88 लिखा, अगर scanf होता यहाँ पर, तो जो चीज मैं कीबोर्ड से देता वो फाइल से आ रही है, कुछ ऐसा समझ लो आप लोग। तो मैं यहाँ पर num और num2 के अंदर ये इंटीजर सीरीज में रीड कर सकता हूँ, जितनी बार चलाऊंगा उतनी आगे बढ़ता जाएगा, और ये सारी फाइल को रीड कर लेगा। तो इसने सबसे पहले 34 को रीड किया num के अंदर, और उसके बाद इसने num2 के अंदर ले लिया 88, जो कि हमारी फाइल में दूसरा इंटीजर था, और उसके बाद एक बार इसने रीड कर लिया इस फाइल को, तो हम प्रिंट कर पाए वैल्यू ऑफ num इज num, वैल्यू ऑफ num2 इज num2, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रिंट कर पाए। अब आप लोग के अंदर एक सवाल होगा यहाँ पर
कि अगर 10 इंटीजर होते तो क्या ही रीड करता 10 इंटीजर को, तो उसका जवाब है हाँ करता बिल्कुल। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दिस विल रीड एन इंटीजर फ्रॉम फाइल इन नम वेरिएबल, और ये इंटीजर का जी है ये, तो डर मत जाना, इसको देख के मैंने गलती से आर लिख दिया था पहले, फिर मैंने इसको जी बना दिया नीचे को खींच के जुगाड़ लगा के। ठीक है, तो एफ स्कैनफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिखा जो कि रीड करता है एक फाइल को और उसमें से इंटीजर्स को रीड करके हमारे जो प्रोग्राम में वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ इस क्विक क्विज से भी पहले, कि फाइल को आपको क्लोज करना पड़ता है, और एक बार आपने फाइल को खोला तो आप लोगों को क्लोज भी करना पड़ता है फाइल को, एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ क्लोज भी कर देंगे। एक बार हमने फाइल को खोल दिया तो एक बार हमारा काम पूरा हो जाता है उस फाइल के साथ, तो हम उसको क्लोज कर देंगे। इनफैक्ट मैं फाइल को यहाँ भी क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रीड करना बंद कर चुका हूँ, और इसके बाद के सारे ऑपरेशन फाइल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यानी कि फाइल के खुलने पर पीटीआर जो मैंने बनाया है उसको यूज नहीं करेंगे और फाइल के खुलने पर निर्भर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर भी फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो फाइल को क्लोज करने से क्या होगा कि जितनी भी रिसोर्सेज इसने लॉक की हुई है वो ये रिलीज कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कम से कम रिसोर्सेज के साथ काम करे, क्योंकि ये रिसोर्सेज अगर मैंने बचाई तो आगे मैं प्रोग्राम में रिसोर्सेज अगर लगती है मेरे प्रोग्राम में आगे, तो मैं उनको जो है वो यूज कर पाऊंगा। तो रिसोर्सेज बचाना हमेशा एक अच्छा ही आइडिया है, बुरा आइडिया नहीं है। तो मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड काम करेगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एफ क्लोज के बारे में भी बात करते हैं, उससे पहले कर लेते हैं क्विक क्विज। और क्विक क्विज क्या है? क्विक क्विज है कि मॉडिफाई करो इस प्रोग्राम को टू चेक वेदर द फाइल एग्जिस्ट और नॉट बिफोर ओपनिंग द फाइल। फाइल को ओपन करने से पहले आपने चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि नल रिटर्न करेगा एफ ओपन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बहुत ही सिंपल सा एक चेंज करूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग प्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करो इन प्रोग्राम्स को लेकर तो आप लोग के पास सारे प्रोग्राम्स अलग अलग हो। तो मैं कोई क्विज करके एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उसके अंदर ये सारे कंटेंट कॉपी करूंगा। और हैरी डॉट टी को मैंने रीड किया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ ptr इक्वल टू नल, मैंने बताया था नल रिटर्न करता है अगर आपका ये फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा printf, और मैं यहाँ पर लिखूंगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश एन कर दूंगा, और अगर एग्जिस्ट करती है उसके बाद मैं सारे ऑपरेशंस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पर इसको रन करूंगा। और यहाँ पर देखो कि ये फाइल क्योंकि एग्जिस्ट करती है इसलिए ये एल्स वाला कंटेंट जो है वो रन हो गया, फाइल पॉइंटर जो है वो नल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल का नाम लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है और उसके बाद रन करता हूँ, देखो कहना फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और रादर में दिस फाइल लिखूं थोड़ा अच्छा लगेगा, दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं और इससे प्रिंट करवा सकते हैं दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये एल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पर ये सारे काम होंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो हमने ये क्विक क्विज भी कर ली। फिर मैंने यहाँ पर क्लोजिंग द फाइल के बारे में थोड़ी बात करी है, और क्लोज क्यों करना चाहिए फाइल को इस बारे में बात करी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल आफ्टर रीडिंग या राइटिंग। ठीक है, एक बार रीड राइट कर लिया आपने तो आपको यहाँ पर फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और ये आप लोग कर सकते हो एफ क्लोज की मदद से। आप लोग को ये फंक्शन प्रदान किया जाता है जिसको आप पॉइंटर दे सकते हो जो कि फाइल पे पॉइंट कर रहा है, और आप जैसे ही वो पॉइंटर डालोगे एफ क्लोज के अंदर आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर देखो दिस विल टेल द कंपाइलर दैट वी आर डन वर्किंग विद द फाइल एंड द एसोसिएटेड रिसोर्सेज कुड बी फ्रीड, यानी कि आपने जो रिसोर्सेज लॉक करके रखी हुई है इस फाइल को रीड करने के लिए उनको आप फ्री कर सकते हो। अब कुछ बफर होता है जो कि मेमोरी में बनता है, तो मैं उस चीज के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा अभी यहाँ पर। और हम लोग जो है प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करेंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे कंपाइलर वगैरह काम करता है वो सब अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पर जो कि है राइटिंग टू अ फाइल।
कि फाइल को राइट कैसे किया जाता है। तो फाइल को जिस तरह से रीड किया जाता है उसी तरह से राइट भी किया जाता है। अब यहाँ पर वी कैन राइट टू अ फाइल इन अ वेरी सिमिलर मैनर लाइक वी रेड द फाइल। जैसे रीड किया था वैसे ही राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊंगा कि जो नोट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं। तो यार मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि पसंद आए कि नहीं, और फ्यूचर में इस तरह का कंटेंट चाहिए कि नहीं। एक कमेंट जरूर ड्रॉप करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें इस वीडियो में। अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। उस प्रोग्राम का नाम मैं रखने वाला हूँ 10_04 और फाइल राइटिंग .c। और ये सारे सैंपल प्रोग्राम्स आपको काम देने वाले हैं। इतने सारे सैंपल प्रोग्राम्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए कि आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल स्टार FPTR। PTR भी लिख सकते हो, FPTR लिख दो। कुछ लोग FP लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ P लिख देते हैं। तो नाम तो यार कुछ भी दे सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज वैलिड। तो मैं यहाँ पर ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा generated.txt और मैं कहूँगा मैं इसको करना चाहता हूँ राइट। अब मैं इसको यहाँ पर राइट करना चाहता हूँ तो मैंने generated.txt बना ली। अब मैं राइट कैसे करूंगा, और राइट करने के लिए हमारे पास जैसे scanf का भाई था fscanf जो कि उसको फाइल में रीड करने के काम आता था, और यहाँ पर हमारे पास printf का भाई है fprintf जो कि मदद करता है फाइल में राइट करने के लिए। तो बिल्कुल printf की तरह printf स्क्रीन पर राइट करता है, fprintf कहाँ राइट करता है, fprintf फाइल में राइट करता है। तो अगर यहाँ पर मैंने बना लिया इन नंबर इज इक्वल टू 45 और मैं यहाँ पर लिखूं fprintf fptr और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूं द नंबर इज %d और यहाँ पर लिख दूं नंबर एंड f क्लोज करना मत भूलना, ठीक है, fptr। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कोई भी generated.txt नाम की फाइल नहीं है। देख लो आपके सामने ही है, ये फोल्डर है, देख लो यहाँ पर कोई generated.txt नाम की फाइल नहीं है क्या? नहीं है। मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि इस प्रोग्राम को रन करूंगा और यहाँ पर देखो ये generated.txt फाइल बन गई है और इसके अंदर द नंबर इज 45 यहाँ पर आ गया है। तो मैंने इस फाइल को राइट करने का एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिख दिया है और ये सिंपल येट वेरी पावरफुल प्रोग्राम है, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। इससे हम लोग काफी काम कर सकते हैं, पूरी फाइलें जनरेट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही लाइन हमारे पास राइट करेंगे फाइल में, हम लोग एक फॉर लूप के अंदर इस तरह की चीज को डाल सकते हैं और बार एक फाइल में राइट करा सकते हैं। सी लैंग्वेज पावरफुल है, सी लैंग्वेज फास्ट है और सी लैंग्वेज का इस तरह के कामों में अक्सर यूज होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज की बाइंडिंग्स यूज करती हैं, ऐसी चीजें यूज करती हैं जो कि बिहाइंड द सीन सी में रन होती है और फिर बाद में उसका आउटपुट जो है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे देती है। जैसे पाइथन में ऐसा बहुत कुछ देखा जाता है। नमपाई जैसी लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो सी का यूज बहुत ज्यादा है। इस तरह के ऑपरेशंस बहुत फास्ट परफॉर्म किए जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। बैक टू द नोट्स, यहाँ पर उसके बाद आपने एफ क्लोज कर दिया और ये आपने देख लिया कि इसने फाइल के अंदर जो है राइट कर दिया ये नंबर। आप एक से ज्यादा एफ प्रिंटफ भी लगा सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर एक बैकस्लैश लगाऊं तो एक न्यू लाइन लिख जाएगी और यहाँ पर लिख दूंगा थैंक्स फॉर यूजिंग एफ प्रिंटफ, ठीक है। तो मैं अगर इसको भी रन करूं तो generated.txt के अंदर कंटेंट चेंज हो गया और देखो मैंने जो लिखा वो यहाँ पर आ गया। बिल्कुल printf की तरह यूज करना है इसको। f लगा देना है यहाँ पर और इसका पहला आर्ग्यूमेंट को पॉइंटर दे देना है। सॉरी, यहाँ पर f लगाना है और यहाँ पर आपको पहला आर्ग्यूमेंट इसका पॉइंटर दे देना है। फिर उसके बाद जैसे आपने printf को यूज किया था वैसे ही इसको यूज करो, एकदम वैसे यूज करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को जो है समझ में आ गई होगी ये चीज। और यहाँ पर आप लोग अपने कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स भी बनाना जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। तो नोट्स तो मैंने दे ही रखे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मतलब कोई समझ में नहीं आ रही है चीज आपको, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में, यही मेरा जो मकसद है आप लोग को नोट्स देने का है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि आप लोग को दो और फंक्शंस दिखाऊंगा जो कि आप यूज कर सकते हो इन अ वेरी सिमिलर फैशन एफ printf और एफ scanf की तरह, और ये है एफ गेट सी और एफ पुट सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप लोगों को एक फाइल बना के दूंगा और उस फाइल में हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे इसकी। यहाँ पर मैं लिखूंगा 10_05
और यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ गेट सी एफ पुट सी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ बॉयलर प्लेट प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक फाइल को खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर गेट सी डेमो डॉट सी के नाम से एक फाइल खोल लेता हूँ और इसके अंदर दिस इज माई गेट सी डेमो फाइल। ठीक है, मैंने ऐसी एक फाइल बना दी है, गेट सी डेमो डॉट सी बना दी मैंने। आई एम सॉरी, मुझे टीएक्सटी बनानी थी, बट आप डॉट सी भी रीड कर पाओगे क्योंकि ये भी टेक्स्ट फाइल ही होती है। बट अगेन लेट्स टेक टू डॉट टीएक्सटी। मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को भी। हम सी यूज करेंगे एक्सटेंशन जब हम सी लैंग्वेज की कोई फाइल लिख रहे हैं, और हम टीएक्सटी यूज करेंगे जब हम लोग कोई टेक्स्ट फाइल, एक्चुअल टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक फाइल पॉइंटर बना लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल स्टार पीटीआर, नाम कुछ भी दे सकते हो, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद से ओपन कर लूंगा फाइल अपनी, और इस फाइल का नाम मैं डाल दूंगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको रीड मोड में खोलूंगा। ठीक है, अब मैं रीड मोड में खोल सकता हूँ, मैं राइट मोड में खोल सकता हूँ, जैसा हिसाब से मुझे यूज करने हैं इन फंक्शंस को, हिसाब से मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कैर सी बनाऊंगा और कैर सी इज इक्वल टू लिख दूंगा एफ गेट सी और पी टी आर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लिखूंगा और मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ माई कैरेक्टर इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा परसेंटेज सी, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा सी। ठीक है, और एक बैक स्लैश लगा लेना आप लोग, क्योंकि बैक स्लैश लगाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रोग्राम। और देखो यहाँ पर ही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ माई कैरेक्टर इज टी। तो यहाँ पर देखो दिस इज माई गेट सी डेमो फाइल। अब अगर आपको ये पूरी फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको चला सकते हो बार बार। अब देखो, अगर मैं इसको बार बार चलाता जाऊँ, उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह से इसको चलाता जाऊँ बार बार, मुझे यहाँ पर एफ गेट सी यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम भी मैं चलाऊंगा अगर, तो क्या होगा, सेम कैरेक्टर यहाँ पर जो कि सी में स्टोर हो गया वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इसको इस तरह से कर दूं, यानी कि मैं ऐसे कॉपी करूं इसको और सी में इसको स्टोर ना करके मैंने ऑल्ट शिफ्ट और क्लिक दबाया, और फिर यहाँ पर मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबाकर, सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट शिफ्ट दबाकर फिर यहाँ क्लिक किया, तो ये सारे कर्सर सेलेक्ट हो गए। बहुत कमेंट आएंगे इसलिए मैंने बता दिया, मुझे इस तरह की छोटी छोटी बातों के बहुत कमेंट आते हैं। अब मैंने ऑलरेडी कुछ बातें बता दी, जैसे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाता है और अनकमेंट हो जाता है, वो सब बातें मैंने पहले बता दी है वीडियो के। तो एक बात को मैं जो छोटी छोटी बातें हैं उनको एक से ज्यादा बार मैं नहीं बताना चाहता, अननेसेसरीली वीडियो में लेंथ जो है वो बढ़ेगी। मैं बहुत ही छोटे से छोटा और टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ वीडियो को। अभी मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर इस प्रोग्राम को, तो आप लोग देखना क्या होगा। ये जो एफ गेट सी है वो एक एक करके इस फाइल को रीड करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सबसे पहले यहाँ पर टी रीड होगा, फिर एच, फिर आई, फिर एस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे रीड होता चला जाएगा। ये देखो आप लोग, यहाँ पर दिस रीड हुआ ऐसे, यहाँ पर देखो आप इसको आउटपुट देखो, THIS, और फिर जो स्पेस था यहाँ पर वो आ गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर और भी अगर कैरेक्टर होंगे और मैं बार बार अगर fgetc को रन करूंगा तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली fgetc क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी फाइल को रीड करने में काम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fgetc डेमो फॉर रीडिंग अ फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एफ पुट सी के बारे में बताऊंगा, और मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। और एफ पुट सी बिल्कुल सही कहा आपने, आपको राइट मोड में खोलना पड़ेगी फाइल, क्योंकि आप एक्चुअली राइट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर गेट पुट सी डेमो के नाम से बना देता हूँ एक फाइल, और क्योंकि मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर क्लोज अदर्स कर देता हूँ, मैं सिर्फ ये फाइल खोल के रखना चाहता हूँ। और ये फाइल खोल के रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाना चाहूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले कि मैं राइट करना चाहता हूँ इस पुटसी डेमो डॉट टी में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पुटसी, और उसके बाद मैं लिख दूंगा पीटीआर, और फिर सेमीकोलन में यहाँ पर लगा दूंगा। बट पुटसी में क्या आप राइट करना चाहते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ सिंटेक्स कि आप पहला जो कैरेक्टर है वो होता है इसका, जो पहला आर्गुमेंट है, दूसरा पीटीआर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर देना है, मान लो मैंने सी राइट करना है इस फाइल में। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एफ क्लोज नहीं किया इस फाइल को। तो क्या एफ क्लोज जरूरी है? तो देखो, प्रोग्राम के बीचों बीच कहीं पर आप क्लोज करना चाहते हो फाइल को,
तो आप कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक एनालॉजी देता हूँ, थोड़ी सी फनी लगेगी वो आप लोगों को। जब आप लोग फ्रिज से कोई सामान निकालते हो तो आप फ्रिज खोल देते हो। फ्रिज के अंदर से आपने मान लो कोल्ड ड्रिंक निकाली या फिर मक्खन निकाला या फिर मलाई निकाली, जो भी निकाला आपने, क्या आप उसके बाद फ्रिज को खुला छोड़ देते हो? नहीं, मेरी बात का जवाब दो आप टाइम स्टैम्प लगा के, क्या आप खुला छोड़ते हो? अगर हाँ खुला छोड़ता हूँ तो नीचे कमेंट में लिखो, नहीं तो ना खुला हूँ छोड़ता नहीं छोड़ता हूँ खुला हुआ, ये लिखो कमेंट में। तो अगर आप खुला हुआ छोड़ दोगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि फ्रिज खराब हो जाएगा, ऐसा मम्मी लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, खराब नहीं होगा फ्रिज। पर उसके बाद भी आप बंद कर देते हो ना, क्योंकि बंद करना इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी चीजें जो फ्रिज के अंदर है वो ठंडी रहेंगी, खोल दोगे तो उतनी ठंडी नहीं रहेंगी, ठंडी रहेंगी उसके बाद भी, बट क्लोज्ड फ्रिज अच्छा काम करेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप करो तो बेहतर होता है। रिसोर्सेज यहाँ पर एफ क्लोज करने से फ्रीड हो जाएंगी, इसलिए मैं पीटीआर को यहाँ पर डाल के इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। ये करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं एक पुटसी डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल बना रहा हूँ जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। देख लो, आपको यहाँ पर अगर पुटसी डेमो डॉट टीएक्सटी दिख रहा है तो नहीं दिखेगा, है ही नहीं। रन करूंगा जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखना आप लोग कि पुटसी डेमो डॉट टीएक्सटी एक जनरेट हो जाएगा, ये देखो ये हो गया, और इसके अंदर सी कैरेक्टर आ जाएगा। तो मैं अगर 3 बार सी कैरेक्टर डालना चाहता हूँ तो मैं पुटसी को 3 बार रन कर दूंगा, और ये देखो 3 कैरेक्टर आ गए। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर मैं राइट करना चाहता हूँ फाइल के अंदर तो मैं ये पुटसी यूज कर सकता हूँ। वरना एफ स्कैन एफ जिंदाबाद, एफ प्रिंट एफ जिंदाबाद, वो सारे फंक्शंस जो है हम लोग यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एफ पुटसी और एफ गेट सी। अब इसके बाद एक छठा प्रोग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा जिससे कि आप एक पूरी फाइल को रीड कर पाओगे सिर्फ एफ गेट सी से। फाइल रीड एफ गेट सी डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लेके यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर बनाऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पर लिखूंगा फाइल स्टार पीटीआर। उसके बाद मैं लिखूंगा पीटीआर इज इक्वल टू एफ ओपन, और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा क्या, गेट सी डेमो डॉट टीएक्सटी, और इसको खोल लूंगा मैं कहा, इसको मैं खोलूंगा रीड मोड में, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एफ गेट सी लिखूंगा, और मैं एफ गेट सी को क्या करूंगा कि इससे कैरेक्टर रीड करूंगा एक, बट कब तक? समझ लो मेरी बात का मतलब, नहीं समझे ना, समझाता हूँ। गेट सी डेमो डॉट टीएक्सटी को मुझे कब तक रीड करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ रुकना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल खत्म हो गई है? मैं 10 कैरेक्टर रीड करूँ, 100 कैरेक्टर रीड करूँ, इनफाइनाइट लूप चलाऊं? मैं एक लूप तो चला दूंगा, मैं यहाँ पर वाइल लूप चला दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बहुत ही सिंपल सी कहानी लिख दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख दूंगा परसेंटेज सी, और परसेंटेज सी लिखकर एफ गेट सी पीटीआर ये लिख दूंगा। और ये लिखना गलत भी नहीं होगा क्योंकि ये एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा इस फाइल से रीड करके। लेकिन कब रुकना है मुझे रुकना भी तो चाहिए ना, कब रुकना है मुझे? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक सी लिखूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैर सी बना लूंगा। अब जैसे ये कैर सी फाइल के अंत तक आ जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कैर सी इज इक्वल टू, यहाँ पर सी इज इक्वल टू एफ गेट सी पीटीआर, और जैसे ही ये जो एफ गेट सी पीटीआर है ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ही एंड ऑफ फाइल रिटर्न करेगा मैं चाहता हूँ कि मैं रुक जाऊं, ठीक है। और हर बार मैं सी इज इक्वल टू एफ गेट सी पीटीआर करना चाहूंगा, ठीक है, और इसको प्रिंट करना चाहूंगा। और मैं रुकूंगा कब? मैं रुकूंगा तब जब सी की वैल्यू क्या हो जाए, ईओएफ हो जाए। तो मैं लिखूंगा व्हाइल सी इज नॉट इक्वल टू ईओएफ। अब आप लोग कहोगे ईओएफ क्या है, तो बताया ही नहीं। तो ईओएफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल। तो मैं सबसे पहले डेमो में आपको दिखा देता हूँ, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम लोग ग्रास्प करेंगे। यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा, और यहाँ पर देखो दिस इज माई गेट सी डेमो फाइल, और यहाँ पर मैंने इसको रीड करना बंद कर दिया। ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है आप लोग पूछ सकते हो। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने एक फाइल पॉइंटर बनाया, मैंने एक कैरेक्टर बनाया, मैंने उस फाइल को खोला रीड मोड में, मैंने कहा मुझे एक कैरेक्टर दे दो उस फाइल से। लाइन नंबर 7 में मैंने कहा ठाकुर मुझे एक कैरेक्टर दे दे, ये कैरेक्टर मुझे दे दे ठाकुर। तो यहाँ पर इसका पहला कैरेक्टर जो है वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, क्या वो कैरेक्टर ईओएफ है, क्या वो अंत है फाइल का? ईओएफ एक कांस्टेंट है जिसका मतलब अंत फाइल का,
ठीक है। आप अगर सी को देखो कि वो बराबर है ईओएफ के, तो उसका मतलब है कि आप फाइल के अंत तक आ चुके हो और यहाँ पर आपको रुकना जरूरी है, ठीक है। तो वाइल सी इज नॉट इक्वल टू यूएफ, जब तक है जहां नहीं, जब तक है सी नॉट इक्वल टू यूएफ, तो जब तक है सी नॉट इक्वल टू यूएफ तब तक आप क्या करोगे, प्रिंट करते रहोगे, अगला कैरेक्टर उठाते रहोगे, प्रिंट करते रहोगे, अगला कैरेक्टर उठाओगे। तो इस केस में क्या होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइन नंबर 7 में टी हो जाएगी, ये अंदर जाएगा, चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट एफ करेगा, ये इसको टी को कर देगा प्रिंट एफ स्क्रीन पर, अगला कैरेक्टर उठाएगा, फिर चेक करेगा अगले कैरेक्टर को क्या वो अंत तो नहीं है, एंड सो ऑन। जैसे ही वो अंत होगा फाइल का, बाहर आ जाएगा और आपको फाइल के कंटेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब चलो नोट्स पे वापस आ जाते हैं और इस चीज को ग्रास्प कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एफ गेट सी एंड एफ पुट सी हमको कैरेक्टर रीड और राइट रेस्पेक्टिवली करने के काम आते हैं, ठीक है। तो एफ गेट सी रीड करने के काम आता है एक कैरेक्टर, एफ पुट सी राइट करने के काम आता है एक कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ गेट सी को दे देते हैं पीटीआर, और एफ गेट सी को जैसे ही पीटीआर मिलता है वो एक कैरेक्टर रीड कर लेता है। एफ पुट सी को हम वो कैरेक्टर देते हैं फाइल पॉइंटर के साथ, कहते हैं एफ पुट सी भैया, एफ पुट सी भैया प्लीज इसको फाइल में राइट कर दो। एफ पुट सी भैया कहते हैं कि भाई इतना परेशान मत हो, मैं कर देता हूँ राइट, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो राइट कर देगा एक कैरेक्टर को फाइल में, मैंने यहाँ पर सी कैरेक्टर दिया है इसलिए ये सी को फाइल में राइट कर देगा, और ये कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम में भी देख लो आप कि मैंने यहाँ पर जो एफ पुट सी के अंदर कैरेक्टर दिया था वो सिंगल कोट था, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। जरूरी नहीं आप सेम कैरेक्टर राइट करो, आप अलग अलग कैरेक्टर भी राइट कर सकते हो फाइल में, और ये फंक्शन जो है जिस तरह मैंने बताया ये काम करता है, बिल्कुल उसी तरह काम करता है, ना इससे ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ईओएफ की बात की मैंने, क्या है ये ईओएफ? ईओएफ है एंड ऑफ फाइल, यानी कि हमें ये डिटेक्ट करना है अगर कि क्या फाइल खत्म हो चुकी है, क्या फाइल में आगे और भी कुछ है, वो बताएगा हमको ईओएफ। अगर हम ईओएफ तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये एंड ऑफ फाइल है, इसका मतलब कि इसमें आगे और कुछ नहीं है। तो F gets the returns EOF when all the characters from a file have been read, यानी कि रीड करते समय जब आपको यहाँ पर F gets the EOF दे देता है, इसका मतलब होता है कि फाइल अब खत्म हो चुकी है और आपको उसको रीड करना रोक देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप फाइल को रीड करना बंद कर सकते हो। तो सो वी कैन राइट अ चेक लाइक बिलो टू डिटेक्ट एंड ऑफ फाइल। तो मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम दिया है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वाइल 1 में डाल सकते हो इसको, और कैरेक्टर रीड कर सकते हो, तब तक रीड कर सकते हो जब तक कैरेक्टर ईओएफ के बराबर ना हो जाए।